नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी आज की कक्षा में हम संपूर्ण बिजोलिया किसान आंदोलन और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं का एक व्याख्यात्मक क्लास लेकर के, और मित्रों आजकल जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है कथन और कारण वाले प्रश्न, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो थ्योरिकल पार्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें व्याख्यात्मक रूप से इसका जो संपूर्ण विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मित्रों शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न तथ्य, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विजया वैली। और मित्रों अब आगे हम बात करें, राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल यानी उत्तमादी की जागीर दी थी, और इस जागीर का प्रमुख केंद्र बिजोलिया था। और मित्रों अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का या फिर खानवा के युद्ध में भाग लेने के कारण राणा सांगा ने जो ऊपरमाल की जागीर थी वह अशोक परमार को दी थी। अब आगे हम बात करें, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब आपसे कूट भाषा का ये प्रश्न बनेगा, यानी प्रश्न जो बनेगा तो इसमें पहला कथन ये दे दी कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, और बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब ये कारण कथन देकर के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर 4 या 3 कथन देंगे और फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा असंगत है। तो इस प्रकार जो भी ये कथन दिए गए हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। और मित्रों बात करें किसान आंदोलन के प्रमुख कारण, यानी बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो मित्रों सबसे पहली बात कि यहाँ पर किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। तो एक कथन कारण का प्रश्न या फिर असंगत वाला जो प्रश्न है वो ये भी बन सकता है कि यहाँ पर 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, अधिक भू राजस्व था, लाटा और कुंता जो प्रथा थी वह भी यहाँ पर प्रचलित थी। दूसरा कारण रहा चंवरी कर, और सबसे जो महत्वपूर्ण कारक रहा तलवार बंधाई कर। अब मित्रों आगे हम बात करें, यानी कृष्ण सिंह ने 1903 में लड़कियों की शादी पर चंवरी कर लगाया था, और ये चंवरी कर 5 रुपये, और कई पुस्तकों में ये 13 रुपये भी मिलता है। तो यानी जो बिजोलिया के ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह, उन्होंने 1903 में लड़कियों की शादी पर चंवरी कर लगा दिया था। आगे हम बात करें, तलवार बंधाई कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था, लेकिन 1906 में पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर लगा दिया था। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि तलवार बंधाई कर किसने शुरुआत किसने की? तो 1906 में पृथ्वी सिंह ने। अब आगे हम बात करें, बिजोलिया के किसानों में धाकड़ जाति के लोग अधिक थे। ये प्रश्न आया हुआ भी है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था या फिर बिजोलिया जो आंदोलन स्थान है या बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक संख्या किस जाति के किसानों की थी? तो धाकड़ जाति के किसानों की। अब बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? तो ये 3 चरणों में पूर्ण हुआ था कि बिजोलिया किसान आंदोलन ये 3 चरणों में संचालित रहा। अब ये 3 चरण कौन कौन से थे? प्रथम चरण की अगर बात करें तो 1897 से लेकर ये 1916 तक रहा, और मित्रों इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। और द्वितीय चरण की बात करें तो ये 1916 से लेकर 1923 तक रहा, और इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। और तृतीय चरण की अगर बात करें तो ये 1923 से 1941 तक रहा, और इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी ने किया था। तो मित्रों एक तो ये चरणों के ये भी तिथि याद रखिएगा कि कब से कब तक रहा, प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया, द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब आगे हम पढ़े प्रथम चरण के विषय में कि प्रथम चरण में कौन कौन सी गतिविधियां हुई। तो प्रथम चरण जो 1897 से 1916 तक रहा, और मित्रों धाकड़ जातीय किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक संख्या धाकड़ जाति के किसानों की थी।
और यह आंदोलन गिरधरपुरा नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई, तो गिरधरपुरा या गिरधारीपुरा गांव से। और मित्रों, साधु सीताराम दास के कहने पर नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत के लिए उदयपुर भेजा गया था। तो मित्रों, याद रखिएगा कि साधु सीताराम दास के कहने पर नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल है ना, वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से बिजोलिया पर जो ठिकानेदार द्वारा जो अधिक कर लिए गए थे या कर बढ़ा दिए गए थे, उनकी शिकायत करने के लिए इन दो को भेजा गया था। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बनाने के नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध किस आंदोलन से है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो फतेह सिंह। आगे हम बात करें, महाराणा ने हामिद नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा था कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु किसे भेजा, तो यह हामिद नामक एक अधिकारी को भेजा था। प्रथम चरण में किसानों को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब आगे बात करें तो स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन ये चलाया गया था। और स्थानीय जो नेता थे, ये प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो प्रेमचंद भील, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण, ये प्रमुख स्थानीय नेता थे और इनके द्वारा ही ये आंदोलन चलाया गया था। आगे बात करें तो 1915 में पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास व इसके सहयोगी फतेह करण चारण व ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था। यानी 1915 में जो बिजोलिया के ठिकानेदार थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने एक तो साधु सीताराम दास को, एक फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया ठिकाने से निष्कासित कर दिया था। अब आगे हम बात करें द्वितीय चरण की, कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण था, जो 1916 से 1923 तक रहा, की प्रमुख गतिविधियों के विषय में। तो विजय सिंह पथिक तथा माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़े, कि 1916 से 1923 के बीच में सबसे पहले विजय सिंह पथिक, फिर विजय सिंह पथिक के बाद में माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़े थे। आगे हम बात करें तो विजय सिंह पथिक ने 1917 में बेरीसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की तथा मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1917 में। किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। कहां पर की गई, तो बेरीसाल नामक गांव में। और ऊपरमाल पंच बोर्ड जो बना था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया, तो ये मन्ना पटेल को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और अगर तिथि की बात करें तो इस दिन हरियाली अमावस्या थी। आगे हम बात करें, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया तथा ऊपरमाल का डंका नाम से एक पत्र प्रकाशित किया था। तो आप ये याद रखिएगा कि ऊपरमाल का डंका पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। और मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय व प्रचलित करने वाले समाचार पत्रों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पर प्रताप और दूसरा है ऊपरमाल का डंका। आगे हम चर्चा करें, मेवाड़ रियासत ने 1916 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया था, कि मेवाड़ रियासत ने 1919 में बिजोलिया के जो किसान थे उनकी शिकायतों पर मेवाड़ रियासत के द्वारा 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया। इस आयोग ने लगान की दरें कम करने तथा लाग बागे हटाने की सिफारिश की, किंतु मेवाड़ महाराणा ने इसकी कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की थी। आगे हम बात करें, 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड तथा मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस ने किसानों के साथ समझौता करवाया तथा किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। यानी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया कब आए थे, 1922 में। और उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 1922 में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विलिकन्स थे।
आगे हम बात करें 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा हो जाती है। अब हम तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण की शुरुआत 1923 से 1941 तक रही। और मित्रों 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने यानी टी वी राघवाचार्य ने इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इसने ठिकानेदार व किसानों के मध्य समझौता करवाया, लगान की दरें कम कर दी गई, अनेक लाग बागें हटा दी गई और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और मित्रों यह किसान आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। यानी भारत का सबसे लंबा और अहिंसात्मक रूप से चलने वाला प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो 1897 से 1941 तक चला। आगे हम बात करें इस किसान आंदोलन में 2 महिलाओं रानी भीलनी और उदी मालन ने भाग लिया था। अब आगे हम चर्चा करें किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। और मित्रों याद रखिएगा कि पीड़ितों के पंछीड़ा गीत विजय सिंह पथिक ने लिखा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा तथा तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा था। आगे हम बात करें गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे और इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी। अगले तथ्य की बात करें तो विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। और मित्रों प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। अब मित्रों हम इस आंदोलन के महत्व की बात करें कि इसका क्या महत्व रहा, तो सबसे पहले बात करें राजस्थान का, यह पहला संगठित किसान आंदोलन था। विश्व का सबसे लंबा और अहिंसात्मक आंदोलन था। किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों को इससे प्रेरणा मिली थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।